another topic from Unit 9. We are preparing for UGC NET, and as you all know that recently we started a very important topic of Unit 9 and a very important act, that is Sale of Goods Act, जिसको हम सोगा भी बोलते हैं. Sale of Goods Act 1930. This we started just from the very last session, last to last. So those who have not watched, on the top you see the link of very first session of Sale of Goods Act, where I gave you brief introduction. I told what exactly this act, how it came into existence, what are the things covered in this, goods हम कौन कौन से include करते हैं, और अगर आपको type of goods भी जानना है कि what are those types of goods that are included in it, that another sessions link is also given on the top. आप जाइए और इसे भी देखिए जिसमें हमने various types of goods discuss किया है. Now dear students, in today's session I am going to tell you about basic difference between sale and bailment. बेलमेंट टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर किया है. बेलमेंट में क्या होता है ये सब अब आप बहुत अच्छे से जानते हो. बेलमेंट और सेल के बीच का डिफरेंस हम जानेंगे, एंड देन हम ये भी देखेंगे कि सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट कैसे एक दूसरे से अलग हैं. वाई सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट डिफर, what are the basic difference between these two. So let's start this topic. Before that students, here is our email address, learnwithnishman@gmail.com. Thank you so much for showing so love and support, and I am reading all your comments daily that you are sending us. Here also you can send us your queries. This is our number. अगर आपको personally कोई भी query है, कोई doubt है, आप पूछना चाहते हैं तो आप इस number पर freely call कर सकते हैं, हमें WhatsApp कर सकते हैं. Now here it is difference between sale and bailment. अब आप कहोगे कि मैम सेल तो हमें चलिए थोड़ा समझ आ रहा है क्योंकि वी आर डूइंग दिस एक्ट, बट बेलमेंट क्या होता है. तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ फॉलो नहीं कर पाए हैं सारे सेशंस, सबसे पहले बेलमेंट का मीनिंग, बेलमेंट क्या होता है ये सब जानने के लिए आई हैव मेड वन सेशन वेयर वी कवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सब जानते हैं, तो उसमें ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था. स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे बेलमेंट. तो बेलमेंट से रिलेटेड जो भी आपको जानना है, ऑन द टॉप यू सी दिस लिंक, गो एंड वॉच आउट. आपके यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने बेलमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीटली आपको समझाया है. तो सेल एंड बेलमेंट के बीच में अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है. तो देखिए सेल क्या है. सेल में क्या होता है, सेलर होता है, बायर को प्रॉपर्टी बेचता है, गुड्स बेचता है. सो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर. बायर जब कोई सामान लेने आता है और अगर उसने उसकी पेमेंट फुल कर दी है, नाउ सेलर का उस सामान पर कोई अथॉरिटी नहीं है, अब वो उसका ऑनर नहीं है. ऑनर कौन बन गया है, बायर. बायर ने उसके पैसे दे दिए हैं भैया, बायर का ही है वो सामान. अब सेलर उसके इंजॉयमेंट में दखल अंदाजी नहीं कर सकता. वेयर एज अगर हम बेलमेंट का देखें तो बेलमेंट में कोई अपना सामान किसी पर्पज के लिए दूसरे पर्सन को देता है, और जब वो पर्पज पूरा हो जाता है तब सेकंड पर्सन को या फर्स्ट पर्सन अपना सामान वापस ले लेता है. सेकंड पर्सन को लौटाना होता है, फर्स्ट पर्सन अपना सामान वापस मांग लेता है. यही होता है बेलमेंट में. सो देयर इज जस्ट ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. आप कुछ टाइम के लिए या कुछ पर्पज अचीव करने के लिए गुड्स का पोजेशन दूसरे पर्सन को देते हो कि आप इन गुड्स को अपने पास रखो, बट दीज गुड्स आर नॉट योर्स, यू आर नॉट द ओनर. सो दैट पोजेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेलर टू बेली. इसमें जो पार्टी होती है, अब आपको एक और डिफरेंस मिल जाएगा, मैंने ऑल्दो वो लिखा नहीं है सेपरेट, तो आप लिख सकते हो दैट इन सेल टू पार्टीज आर बायर एंड सेलर, वेयर एज इन बेलमेंट टू पार्टीज आर बेलर एंड बेली. राइट. देन मूविंग टू दी अनदर थिंग, अनदर डिफरेंस स्टूडेंट्स, क्या होता है, कंसीडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी इन सेल. सेल में अगर आपको कोई सामान पसंद आ रहा है या आपको अपने लिए कुछ सामान खरीदना है तो आपको देखो उसकी पेमेंट तो करनी होगी. विदाउट एनी पेमेंट इट इज़ नॉट अ सेल. अगर कोई पर्सन आपसे बिना पैसे लिए कोई सामान आपको दे रहा है, देन डियर स्टूडेंट्स दैट्स अ गिफ्ट, दैट्स अ डोनेशन, दैट इज़ नॉट अ सेल. कोई आपको गिफ्ट या डोनेट कर रहा है सामान क्योंकि वो बिना पैसे आपको दे रहा है. बट जब आप प्राइस पे करते हो देन इट इज़ टर्म एज सेल, एंड प्राइस पे करते ही ये कंसिडरेशन होगी एंड यू बिकम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी. अगर हम बेलमेंट में देखें तो जरूरी नहीं होता है कि आपको हर बार पेमेंट करनी हो. दैट्स वाई मैंने स्पेशली डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बेलमेंट. टाइप्स ऑफ बेलमेंट पर हमने बहुत अच्छे से सेशन बनाया है. वन वॉज ग्रेचिचुअस बेलमेंट एंड अनदर वॉज नॉन ग्रेचिचुअस.
ठीक है। ग्रेटिट्यूअस में आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड सामान दिया जाता है दूसरे पर्सन को, और नॉन ग्रेटिट्यूअस में अगर किसी पर्पस के लिए आप सामान दे रहे हो तो आप उसमें पेमेंट कर देते हो। तो दैट इज ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस, एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न दिस and understood this meaning in detail, on the top you see the link again of types of bailment, where I told in detail about gratuitous and non gratuitous. Moving to the third difference, students, in sale में क्या होता है, buyer may use the goods in any way he likes. ओके आप मालिक को अपने सामान के आपने पैसे दे दिए, आप उस सामान को कैसे भी यूज करो. नाउ सेलर इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर एंजॉयमेंट, ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन एवरी डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट. वेयर एज बेलमेंट में अगर आप देखें तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दूसरे का सामान यूज नहीं कर सकते. जिस पर्पज के लिए आपने सामान लिया है, यू हैव टू यूज दैट प्रोडक्ट ओनली फॉर दैट पर्पज. सो बेली कैन यूज द गुड्स ओनली अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन. जो भी बेलर ने डायरेक्शन दी है, बेलर ने जिस जिस बात पर सहमत होकर आपको वो सामान दिया है, आपको उसी बात पर रहना है. यू कैन यूज ओनली दैट गुड फॉर दैट पर्पज ओनली, right? Because you are not buyer in bailment. So I hope in bailment and sale you understood the difference. These are very very important key differences we discussed here. Now moving to the next sub difference that we are going to discuss, it is about sale and hire purchase agreement. सेल आप सब जान ही गए हो. सेल में क्या होता है, सेलर होता है, वो एक प्रॉपर्टी गुड्स होता है. जब बायर उस सामान को लेने आता है, अगर वो उसके फुल पेमेंट कर देता है तो बायर उस सामान का ऑनर हो गया. सेलर इज नो मोर ऑनर ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड ही ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन. वेयर एज कमिंग टू हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी पर्सन से खरीद रहे हो, जैसे ए है बी है, बी ए से उसका कोई यू कैन से फार्मिंग करता है बी, और उसको ट्रैक्टर लेना है ए से. तो बी कहता है मैं आपके ट्रैक्टर को खरीदूंगा, बट राइट नाउ मैं पूरी पेमेंट करने में काबिल नहीं हूं, तो मैं एक हायर परचेज एग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं आपके प्रोडक्ट को हायर पे, किराए पे ले रहा हूं, पेमेंट करता जाऊंगा. जितनी इसकी, सपोज करो वो ए जो है ट्रैक्टर को 5 लाख की कीमत पर बेच रहा है, अंडरस्टूड, बी को. तो 5 लाख एकदम से बी के पास नहीं है, वो हायर परचेज एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपको हर महीने क्या देता हूँ, एक काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट लगा लो, इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, या ये लगा लो अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया जितना आपकी इंस्टॉलमेंट होगी. एक तरीके से वो हायर पे लिया, मैंने किराए पे लिया, तो हर महीने आई विल पे यू 20,000, राइट. 20,000 20,000 20,000 में करता जाता हूँ. अब देखो 20,000 अगर वो 12 मंथ्स 1 ईयर में कितने हो गए, 2,40,000. यही हुआ स्टूडेंट्स. तो एक साल उसने 2,40,000 दिया, नेक्स्ट वो फिर से 2,40,000 देगा, 480 होंगे. और मतलब कि अराउंड अराउंड 2 साल 3 महीने के अंदर अंदर वो इसकी अगर पूरी पेमेंट इंस्टॉलमेंट कर देता है तो वो इस ट्रैक्टर का मालिक हो गया. अगर वो बीच में काबिल नहीं होता है, लाइक उसने 4 मंथ्स ही पेमेंट करी, 4 मंथ्स ही 80,000 की पेमेंट कर पाया है, आगे नहीं कर पाया, तो ए तो देखो ट्रैक्टर का मालिक है ही, ए के पास रहेगा ट्रैक्टर. हाँ, इतने बी ने यूज किया, उसने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी. सो दैट इज अ काइंड ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट. इफ यू आर एबल टू मेक फुल पेमेंट, यू विल बिकम बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट, you will become owner. Or if you are not able to make full payment, then you are using that product on higher basis. आपने किराए पे उसको बेस यूज कर रहे हो, and A remains the owner. Both concepts are clear. Let's see key differences now. So in sale में क्या होता है, property in goods is transferred to buyer इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही आपने दूसरे पर्सन के साथ सेल का एग्रीमेंट किया, मैं आपका सामान खरीदूंगा, आप बायर बन गए और इमीडिएटली प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, है ना, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए. वेयरएज इन हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, गुड्स तभी हायरर यहाँ पर कौन है, सेकंड पर्सन, दिस बी जो सामान को यूज करने वाला है. तो गुड्स जब भी हायरर के पास पहुंचेंगे, जब भी वो उनका मालिक बनेगा, अपॉन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, मीन्स यू मेक द फुल पेमेंट, ओनली देन यू बिकम द ऑनर. सेकेंड इज पोजीशन ऑफ बायर इन सेल में क्या होती है, ही इज द ऑनर ऑफ द गुड्स. आप उस सामान के ऑनर हो, आप उस सामान के मालिक हो. बायर में यही होता है. वेयर एज हायरर का अगर हम देखें हायर परचेज एग्रीमेंट में, उसकी पोजीशन क्या है, इज दैट वो अभी बेली है, राइट. बेली क्या होता है, मतलब किसी पर्पज के लिए आप सामान यूज कर रहे हो, पर्पज पूरा होने पे आपको सामान लौटाना है. टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते ही आप बायर बन जाओगे, बट जब तक आपका लास्ट पेमेंट का टाइम नहीं आता, यू आर एक्टिंग लाइक अ बेली, right students. Then the third difference we have is in sale.
सेल में क्या होता है, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। बायर ने एक बार अगर सेलर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ये सामान खरीदूंगा, इसकी पेमेंट ये तब तक मैं कर दूंगा, अब नाउ यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकते। यू आर बाउंड टू पे द प्राइस। आप सामान ले चुके हो, आपको अब प्राइस पे करना ही होगा। बट हायर परचेज एग्रीमेंट में जब तक लास्ट पेमेंट की टाइम नहीं आता है, आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ भी सकते हो। आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप कहोगे बस मैं इसको परचेज नहीं करूंगा, आप अपना सामान रखो, मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे कर ही रहा हूँ। सो हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट हाउ, बाय रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। ओनर को सामान रिटर्न कर देगा कि ये लो रखो, क्योंकि मैं अपनी अभी तक जितना यूज कर रहा हूँ मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी है, बाकी की इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दे सकता। That's very right. Then coming to the last difference students, in sale में क्या होता है, seller take the risk of any loss. सेलर जो होता है, जो भी लॉस हो रहा है, अगर कोई लॉस अराइज हो जाता है, कहाँ से, बायर की इंसॉल्वेंसी से, मीन्स बायर पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, पूरा नहीं कर पा रहा है, इज नॉट एबल टू पे द होल मनी, नाउ सेलर हैज टू टेक होल द रिस्क। क्योंकि आपके पेमेंट नहीं आ रही है, बायर के पास सामान चला गया लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, रिस्क आपका हुआ। हायर परचेज में क्या होता है, ऑनर टेक्स नो सच रिस्क। ऑनर का कोई रिस्क ही नहीं होता है, जब तक उसके पास देखो सामान है, उसने इंस्टॉलमेंट दे रखी है, सामान वो अगर नहीं भी देगा, सपोज वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो वो उसके पास वो मालिक अभी भी है। हायरर अगर अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता है, स्टिल ही हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स। भैया मेरा सामान मुझे वापस दो, बिकॉज यू आर नो मोर ऑनर ऑफ दिस। अंडरस्टूड? सो दीज आर द की डिफरेंसेस स्टूडेंट। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आए, बेलमेंट सेल का डिफरेंस एंड हायर परचेज एग्रीमेंट सेल का डिफरेंस. So with this I want to wind up this session. We'll meet you in next one. Till then keep watching, keep sharing. We are covering topic wise syllabus of UGC NET. If you are going through each and every session with me, then dear students I am giving you this guarantee that UGC NET exam में आपका कहीं से भी कोई भी concept नहीं रहेगा, यहाँ पर आपके हर topic cover हो जाएगा in detail. So good luck and enjoy your journey. If still you have any questions, you can mail us, follow us on Telegram for more updates, and you can contact us on this number anytime. Thank you.